हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी से संबंधित फर्स्ट वीक के टारगेट को डिस्कस करूंगा। चूंकि हम लोग 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बीपार्ट एक्सप्रेस बैच के तहत वीकली टारगेट के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस कर रहे हैं और 24 सितंबर से हमारा वीकली टारगेट प्रारंभ हो रहा है और जो फर्स्ट वीक का टारगेट है वह 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में हम लोग फर्स्ट वीक के टारगेट को फिनिश करेंगे और इसके बाद हर एक वीक में एक छोटे छोटे टॉपिक के साथ हम लोग पूरी सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @SPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। तो फर्स्ट वीक का जो टारगेट है 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में, तो इसमें हम लोग जीएस पेपर 2 से प्रारंभ कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 प्लस में करेंट अफेयर जो है वह रेगुलर आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, इसे 10 दिन 15 दिन पढ़कर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। काफ़ी एक बड़ा डायमेंशन होता है करेंट अफेयर के अंतर्गत। इसमें आपको आईआर पढ़ना होगा, नेशनल करेंट अफेयर पढ़ने होंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, ब्रिक्स, एससीओ, आसियान, इन सभी को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 प्लस में करेंट अफेयर का टॉपिक, इसे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। फिर क्या आपके पास बच जाएगा, वह हो जाएगा हिस्ट्री जीएस पेपर 1 के अंतर्गत और डीआई जीएस पेपर 1 के अंतर्गत। तो इसे हम लोग जीएस पेपर 2 के बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी से कंप्लीट करेंगे। जो भी एक वीक का टारगेट दिया जाएगा, एक वीक के टारगेट के अंतर्गत यहाँ पे आपको सारे टॉपिक दे दिए जाएंगे कि एक वीक में आपको कितना कंप्लीट करना है, करेंट अफेयर के अंतर्गत क्या क्या आपको टॉपिक कंप्लीट करना है और इसके बाद उस टॉपिक से संबंधित इंडियन पॉलिटी जैसे प्रारंभ होगा तो उससे संबंधित जो भी पीवाईक्यू में प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक जगह आपको प्रश्न फॉर्मेट प्रश्न दे दिए जाएंगे और इसके बाद फिर इसका मॉडल आंसर जो है आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड किया जाएगा, जो पेड ग्रुप बना हुआ है। अगर आप लोग मेंस पेड ग्रुप से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जितने पीवाईक्यू हैं उसका मॉडल आंसर इसी पेड ग्रुप में मिलेगा। प्लस में चूंकि केवल आप पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे तब तो एग्जामिनेशन आप पास नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जीएस पेपर 2 में वही सवाल तो रिपीट नहीं होता है। इसीलिए जो भी उस सेक्शन से संबंधित नए डायमेंशन में प्रश्न बनने की संभावनाएं होंगी उन सभी प्रश्न को मॉडल आंसर के रूप में उसी पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी कि पीवाईक्यू प्लस में पीवाईक्यू के साथ साथ उस टॉपिक से बनने वाले नए डायमेंशन में जो प्रश्न होंगे उन सभी का नोट्स जो मॉडल आंसर फॉर्मेटिंग में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ये पेड ग्रुप में। इसके साथ साथ डेटा, आर्टिकल, एडिटोरियल, ये सब का भी नोट्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वीक के टारगेट को आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं और धीरे धीरे हम लोग सिलेबस कंटिन्यू करने की सिलेबस जो है हम लोग उसे कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी कल हमने पूरी टॉपिक को बता दिया था कि इंडियन पॉलिटी में कितने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करना है और इसका सोर्स है लक्ष्मीकांत। ठीक है, इसमें चूंकि 24 तारीख से 30 तारीख तक आप देखेंगे तो 7 दिन का समय होता है। ठीक है, इन 7 दिन में यहाँ पर 6 टॉपिक आपको दिए गए हैं। ठीक है, 7वां दिन रेस्ट है, या तो आप रिवाइज कर लें पूरे टॉपिक को या फिर कोई अगर सेक्शन छूट गया हो तो उसे 7वें दिन आप लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, चूंकि टॉपिक को कंप्लीट करना महत्वपूर्ण है, न कि इसे एक वीक को जैसे तैसे पढ़ लेना है। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो 7वें दिन उसे आप कंप्लीट कर लें, या फिर आप इसे अगर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो इसे आप इसके जरिए रिवीजन कर लें 7वें दिन, ये आपके ऊपर है। तो 6 दिन जो लगातार आपका स्टडी करना है उसमें पहला दिन आपको भारतीय संविधान प्लस प्रस्तावना पढ़ना है। दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की विशेषता और जो भारत का संविधान उधार का थैला किस प्रकार से है और आलोचना, यही 3 सेक्शन को कंप्लीट करना है। प्रस्तावना हमने कल भी डिस्कस किया था। प्रस्तावना पूरी बुक लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़ लें और पीवाईक्यू आप लोग देखते जाएं, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे और पीवाईक्यू का मॉडल आंसर हम लोग प्रोवाइड कराते जाएंगे। प्लस में इस सेक्शन से संबंधित जो कुछ भी नए डायमेंशन में प्रश्न बनने की संभावनाएं होंगी उन सभी सेक्शन को मॉडल आंसर के रूप में उसी ग्रुप में इसी वीक के दौरान, जिस वीक में टारगेट दिए जाएंगे उसी वीक के दौरान आपको वहां पर सारे नोट्स मटेरियल जो भी मॉडल आंसर है वो आपको मिलता चला जाएगा। दूसरा दिन का टॉपिक है मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप लोग दूसरे दिन कंप्लीट कर लें। पूरी बुक अभी जो आपका काम होगा लक्ष्मीकांत, कोशिश करें कि पूरी बुक को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, इम्पोर्टेंट जो हो उसे अंडरलाइन करें। अब देखिए कि उस टॉपिक पर PYQ में क्या पूछा गया है, पढ़ने के बाद क्या आप उस टॉपिक को सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ प्रश्न अगर आपको जटिल लगे, कुछ प्रश्न आप लिखकर चेक कराना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, आप उस पर अपना आंसर लिखिए और हमारे व्हाट्सएप पर आप लोग PDF स्कैन करके अपने आंसर को भेज दीजिए, कॉपी चेक करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तीसरे दिन का आपका टॉपिक होगा नीति निदेशक तत्व प्लस मूल कर्तव्य। ठीक है, नीति निदेशक तत्व से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि नीति निदेशक तत्व का भारत में क्रियान्वयन किस प्रकार से किया गया है, बिहार में किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन किया गया है। इसके जो भी आर्टिकल हैं 36 से 51 तक, इसे आपको याद कर लेना है। इसका वर्गीकरण गांधीवादी, उदारवादी, समाजवादी, इसका वर्गीकरण आपको याद कर लेना है। इस बार प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था वर्गीकरण से संबंधित सवाल। ठीक है, तो इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला टॉपिक जो है वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्लस मूल संरचना। यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 69th BPSC में इन्हीं दो टॉपिक से दो पूछे गए थे शॉर्ट नोट्स। एक शॉर्ट नोट्स पूछा गया था संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित और दूसरा मूल संरचना से संबंधित। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, मुश्किल से 3-3 पेज का टॉपिक है यह। संसदीय व्यवस्था प्लस इमरजेंसी आपातकाल काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और संघीय व्यवस्था प्लस केंद्र राज्य संबंध। इतने टॉपिक को आपको फर्स्ट वीक के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी में कवर कर लेना है। अभी ज़्यादा आप लोग एक ही दिन में सब सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश नहीं करिए, एक एक टॉपिक करके आप लोग, चूंकि एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो लगभग 3 घंटे का समय आपको इस सब्जेक्ट पे देना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक टॉपिक व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। प्लस में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए भी लगभग आपको 2 घंटा पर डे देना पड़ेगा। ऐसे भी आपको रेगुलर करना है 2 घंटा, ऐसे रेगुलर करना है 1 घंटा डेली DI बनाना है। तो एक एक टॉपिक आप लोग कंप्लीट करें और बहुत व्यवस्थित तरीके से रिजल्ट आने से पहले आपके आधे जो 60-70% सेक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा और आपको सारे नोट्स, मॉडल आंसर ये सब आपके ग्रुप में मिल चुके होंगे। तो इतना जो है फर्स्ट वीक के अंतर्गत आप लोग कंप्लीट करें, और फर्स्ट वीक का टारगेट क्या होगा 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर, और इतना कंप्लीट करें आप लोग। ठीक है, इसके बाद साथ साथ आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, और इसीलिए हमने एक एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक हमने इंडियन पॉलिटी में रखा है स्टार्टिंग में। ठीक है, करंट अफेयर में पहला जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस बार आने की पूरी संभावना है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता FTA, इंडिया UK FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, भारत अमेरिका व्यापार युद्ध, ट्रेड वार, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, टैरिफ वार, ट्रेड वार। ठीक है, आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर तथा भारत पाक संबंध, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पेशली डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की क्या भूमिका है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ संबंध किस प्रकार से देखने को मिले, भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते को रद्द किया, उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघाई सहयोग संगठन SCO 2025, अभी जो हाल ही में SCO का सम्मेलन हुआ है जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री चाइना गए हुए थे, तो SCO समिट, इसकी घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या रही, SCO जो है किस प्रकार से नाटो के पैरेलल में खुद को स्थापित कर रहा है। ठीक है, इन सभी टॉपिक को आपको करना है। प्लस में G7 सम्मेलन अभी जो कनाडा में संपन्न हुआ था जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लिए थे, तो इसे कंप्लीट करना है। यानी कि करंट अफेयर में आपको 5 सेक्शन और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत 6 सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। टोटल जो 11 सेक्शन हो गया, कहने के लिए 11 सेक्शन है लेकिन काफी हॉलिस्टिक रूप में आपको कवर करना है। अब इसे आप लोग कहां से पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर के लिए आपको सोर्स मैगजीन ही अवेलेबल करना पड़ेगा। अगर आपके पास मैगजीन अवेलेबल नहीं है तो कुछ महत्वपूर्ण जो PDF नोट्स वगैरह होंगे वो जो हमारा पेड बैच है वहां पर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो और इसका मॉडल आंसर तो आप लोग को मिलेगा ही, इसका मॉडल आंसर भी इसी वीक के दौरान आपको पेड ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट वीक का टारगेट आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में जो हमारा टारगेट है उसके तहत क्या क्या PYQ में सवाल पूछे गए हैं, जैसे मूल ढांचे से संबंधित टॉपिक आपको दिया गया था, तो 69th BPSC में पूछा गया है भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका मॉडल आंसर शीघ्र ही हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसे आपको PYQ, जब भी कोई टॉपिक को पढ़ें उस पर देखें कि PYQ में क्या प्रश्न पूछा गया है और उसे लिखने का प्रयास करें, और लिखकर हमें व्हाट्सएप पे PDF स्कैन करके भेज दें, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। ठीक है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करें। ठीक है, संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करना है। जो 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रिया है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत,
बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, ठीक है, और इसकी आलोचनात्मक टिप्पणी राज्यों की किस प्रकार से भूमिका है, किस प्रकार से संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना को प्रस्तुत करती है। यह भी 69 यूपीएससी में पूछा गया था, प्रस्तावना से संबंधित, यानी कि फर्स्ट वीक का जो टारगेट है उसी से संबंधित 68 और 69 में लगभग 4 सवाल शॉर्ट नोट्स में पूछ लिए गए हैं। चौथा जो है वह डीपीएसपी से संबंधित है, 68वें बीपीएससी का सवाल है शॉर्ट नोट्स। भारत के संविधान के सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। या तो हो गया फर्स्ट वीक का शॉर्ट नोट्स, जो भी पीवाईक्यू का शॉर्ट नोट्स था फर्स्ट वीक के टारगेट के अकॉर्डिंग। अब इससे संबंधित लॉन्ग प्रश्न है, इसका भी मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा। संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत की जांच करें, इसे बताना है। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस धारणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं? यानी कि समाजवाद को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से उपबंध किए गए हैं? धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन कौन से सामाजिक उपबंध है? आर्टिकल 25 से 28 है, इन सभी का यहाँ पे आपको जिक्र करना है। आर्टिकल 44 है। लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है कि इस प्रकार से भारतीय संविधान भारत को, तो इसे भी संवैधानिक उपबंध के जरिए आपको स्पष्ट करना है। यह 64वीं में पूछा गया था। 65वीं में पूछा गया है मौलिक अधिकार से संबंधित सवाल कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। यानी कि मौलिक अधिकार एक तरफ तो हमें दिए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, लेकिन दूसरी तरफ इन पर प्रतिबंध भी आरोपित कर दिए गए हैं। इसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट करना है। अगला 66वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है 66वीं बीपीएससी का कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है। व्याख्या करें कि किस प्रकार से भारत का जो संघीय ढांचा है वह संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है। यानी कि संविधान में ऐसे कौन कौन से वर्णन किए गए हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि हमारी जो शक्तियाँ हैं केंद्र की ओर झुकी हुई है। इसके बारे में आर्टिकल के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है। 67वीं में पूछा गया सवाल है बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या एवं भविष्य में इसकी संभावनाओं पर चर्चा करें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट वीक के टारगेट के अकॉर्डिंग इतने सारे पीवाईक्यू में सवाल पूछे गए हैं। तो जैसे जैसे वीकली टारगेट प्रारंभ होगा इसका मॉडल आंसर भी आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, चाहे करेंट अफेयर का सेक्शन हो, पॉलिटी का सेक्शन हो, मटेरियल नोट्स, कंटेंट, पीडी, विजन, आइए सबका नोट्स जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि पेड ग्रुप में आप सभी को प्रोवाइड करा दे। तो इसीलिए आप लोग जल्दी जुड़ जाएं। अब पेड बैच के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लें। पेड बैच में हमारे द्वारा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे इन तीनों का नोट्स जो है कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस का नोट्स 150 से अधिक मॉडल आंसर इसमें हम लोग कवर करेंगे और एसे में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा एसे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका जो फी रखा गया है, फी अभी 1199 रुपया रखा गया है फी। संभवतः अगर छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी तो इस फी में वृद्धि की जा सकती है, स्पेशली रिजल्ट आने के पश्चात। ठीक है, तो अभी 1199 रुपया फी रखा गया है, तो आप लोग इसे शीघ्र ज्वाइन कर लें। जीएस में 150 से अधिक मेंस मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, 35-40 महत्वपूर्ण ऐसे आपको दिया जाएगा। जो भी कंटेंट होंगे करेंट ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुराना नोट्स आपको दिया जाएगा, बिल्कुल फ्रेश नोट्स आपको तैयार करके सेंड किए जाएंगे। पिछले 1 साल का करेंट अफेयर हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और इसके लिए प्रत्युत्तर दर्पण, विजन, आईएएस जो भी महत्वपूर्ण मैगजीन होंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। प्लस में डाटा कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग आंसर राइटिंग में उसे यूज कर सकें और इसका यूज आप लोग ऐसे राइटिंग के दौरान भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो फी आपको बता दिया गया है 1199 रुपया। पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों अवेलेबल है। 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे आप लोग गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद सेम नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पे सारे हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी से संबंधित कंटेंट। ठीक है, इसके अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो यह फर्स्ट वीक का हमारा टारगेट है और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से हम लोग इसे हर डायमेंशन को पीवाईक्यू के साथ साथ जो भी नए डायमेंशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के
वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।